ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 है, अब्यूसेशंस मैट्रिसेस रेसिड्यू। इसके पहले हम चैप्टर 3 में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा उसके आगे का डिटेल एडवांस दिया हुआ चीज़ इसमें दी हुई है, जिसको आज हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो आब्यू को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज ये कोई आब्यू है, इसके जो एलिमेंट हैं A11 A12 से लेके A1n तक, A21 A22 से लेके A2n तक। इसी प्रकार में ले सकते हैं यहाँ पास AN1 AN2 से लेके ANn तक। ये जो लाइन है ये पंक्ति को या रो को बताता है, और ये जो लाइन है ये इस तरह मैंने कॉलम को बताता है। तो आज हम यहाँ देखेंगे एक वर्ग आव्यूह का सहखंडज। यानी एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ ए आई जे में आई पंक्ति को बताता है, रो को बताता है, और जे कॉलम स्तंभ को बताता है। यहाँ ए एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब सारणिक ए में AIJ अवयव AIJ के सहखंड को बताता है कि सहखंड यानी कोफैक्टर को दर्शाता है। तब एक ही सहखंड आव्यूह यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए को आव्यूह AIJ के परिवर्त से परिभाषित करते हैं। इसे एडजॉइंट ए से लिखते हैं। यानी ए को एक मैट्रिक्स है, इसको जो एलिमेंट सपोज A11 है, A12 है, A13 है, और दूसरा इसके जो रो है A21 A22 A23। इसी प्रकार A31 A32 A33। तब इसके जो कोफैक्टर होंगे इस प्रकार से इसको लिखेंगे कि इसके कोफैक्टर को, इसके सहखंड आव्यूह को
जैसे ए का जो को फैक्टर होगा वो A11 हो जाएगा, इसका हो जाएगा A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये इसके को फैक्टर हैं इस मैट्रिक्स के। और इसके सेकंडज अवयव को यानी एडजॉइंट ए को हम इसके परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए से दर्शाएंगे। यानी परिवर्त किस चिन्ह से दर्शाते हैं इसको, तो इसमें क्या होता है, इसका जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, पंक्ति स्तंभ में, और जो स्तंभ है यानी कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लिखेंगे A11, A12, A13, इसी प्रकार ये हो जाएगा A21, A22, A23, इसी प्रकार ये हो जाएगा A31, A32, A33। इस प्रकार से हम ये दिए गए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त, इसका जो सेकंड अवयव है उसको इस प्रकार दर्शाएंगे। उसमें जो है पहले इसका को फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद इसको जब रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में, तो इसका हमको सेकंड अवयव यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स दिया गया होगा। यदि ए कोई वर्ग अवयव हो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हम एक्सरसाइज 5 इसे लेंगे। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है। दिए गए अवयवों के सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात करना है। इसमें जो पहला नंबर से क्वेश्चन है 1 - 2 4 - 3। तो सबसे पहले हम को फैक्टर निकालेंगे, यानी इसके सेकंड निकालेंगे सभी एलिमेंट के। तो इसको यदि हम ए से दर्शाते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2 4 - 3। तो पहले 1 का निकालेंगे, एक का सहखंड यानी को फैक्टर, हम यहाँ देख रहे हैं ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ यानी 1 + 1। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल करके दिए हम वापस ये संख्या आएगी -3। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो संख्या है ये 2 यानी इवन नंबर सम संख्या, तो इसका जो चिन्ह है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये संख्या यहाँ ये माइनस में आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें 2 का -2 का निकालेंगे, -2 का को फैक्टर। यहाँ देख रहे हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 1 + 2 ऑड नंबर इवन विषम संख्या है, तो इसका चिन्ह माइनस में रहेगा। और जब इसके यहाँ मान वैल्यू निकालेंगे तो ये कैंसिल होगा, इसका
कॉलम ये सामने का रो कैंसिल, तो ये संख्या बचेगी 4। अब क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस में आएगी, ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार 4 का निकालेंगे, 4 का कोफैक्टर, ये हो जाएगा, ये रो ये कॉलम कैंसिल होकर -2 बचेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दूसरा रो है और पहला कॉलम, यानी लिख सकते हैं इसको दूसरा रो और पहला कॉलम, ये ऑड नंबर, जिसका जो विषम संख्या, तो इसका जो चिन्ह वो माइनस में रहेगा, ये कैंसिल होता है, ये संख्या बचेगी, तो ये हो जाएगा। ये क्योंकि यहाँ माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार -3 का कोफैक्टर सहखंड। अब यहाँ देख रहे हैं ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, यानी 2 + 2 इवन नंबर सम संख्या, तो इसका चिन्ह प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ देख मान निकालेंगे, ये इसका रो कैंसिल हुआ, कॉलम कैंसिल, ये बचेगी 1, ये जाएगा 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसका हम सहखंड आव्यूह निकालेंगे, तो एडजॉइंट A हो जाएगा A11 A12 A21 A22। हम इसके यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू को, A11 लिख सकते हैं यहाँ पास, यहाँ हो जाएगा A12, इधर हो जाएगा A21 और इसमें हो जाएगा A22। तो यहाँ लिखेंगे इस वैल्यू के A11 में इसमें आ जाएगा -3 और A12 में आ जाएगा -4, A21 में आ जाएगा 2, A22 में आ जाएगा 1। तो ये दिए गए आव्यूह का, ये मैट्रिक्स का ये सहखंड आव्यूह होगा। एडजॉइंट A हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं दिए गए आव्यूह का सहखंड आव्यूह। ये आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा दिया हुआ इसमें मैट्रिक्स 1 2 3 0 5 0 2 4 3। यहाँ पहले इसका हम सभी का कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद रो और कॉलम को जब कन्वर्ट कर देंगे, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको इसका सहखंड आव्यूह मिल जाएगा, सबको इसका एडजॉइंट में मिल जाएगा, एडजॉइंट अब दिए गए मैट्रिक्स का ये हो जाएगी। पहले निकालेंगे A11 निकालेंगे, यहाँ देख रहे हैं पहली रो और पहला कॉलम, यानी 1 + 1, तो ये कैंसिल होगा, ये संख्याएं बचेंगी, तो इन पर लिखेंगे 5 4 0 3। इसी प्रकार यहाँ देखिए इसका निकालेंगे 2 का, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा कि इवन नंबर, तो इसका चिन्ह प्लस में ही रहेगा। गुणा करेंगे 5 × 15 और 4 से 9, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 15 आ जाएगी। इसका निकालेंगे, यानी A12 का निकालेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं -1, ये पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये इसके सामने के रो कैंसिल होता है और ये कॉलम कैंसिल होता है, ये संख्याएं बचेंगी, इनको लिखेंगे 02 02 और 03। क्योंकि यहाँ ऑड नंबर, इसका चिन्ह माइनस में आएगा, ऑड नंबर विषम संख्या, इसका चिन्ह माइनस में रहेगा, ये 0 पूरी वैल्यू हो जाएगी, इसको 0 लिख सकते हैं वैल्यू को। अब
3 का निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास A13। तो यहाँ देख रहे हैं 13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम यानी 1 + 3। तो यहाँ देख रहे हैं इसका निकालें तो ये इसका कॉलम कैंसिल होगा, इसके सामने का रो कैंसिल होगा, तो ये अपने पास ये संख्याएं बचेंगी, इनको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 0 2 5 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ इवन नंबर तो इसका चिन्ह प्लस में रहेगा, 4 0 0 5 दूना 10 0 -10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -10। इसी प्रकार निकालेंगे इसमें हम 0 का निकालेंगे तो हो जाएगा A21 का। तो 21 में क्या है, ये दूसरा रो और पहला कॉलम यानी -1 2 + 1। यहाँ देख रहे हैं इसका निकाल रहे हैं तो इसका ये कॉलम कैंसिल होकर सामने का रो कैंसिल होकर तो ये संख्याएं बचेंगी 2 3 4 3। और नंबर तो इसका चिन्ह माइनस में रहेगा, 2 3 6 और 4 3 12। तो -6 × -1 × -6 ये हो जाएगा +6 की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार निकालेंगे इसमें हम 5 का निकालेंगे यानी A22 का। तो यहाँ दूसरा रो दूसरा कॉलम ये, तो इसके सामने का ये रो कैंसिल होगा, ये कॉलम कैंसिल होगा, ये बचेगा 1 2 3 3। बाकी इवन नंबर तो चिन्ह प्लस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 दूना 6 यानी 6 माइनस नहीं ये 3 हो जाएगा, 3 और 2 3 6 6 से 3 घटाएंगे इसकी वैल्यू आएगी -3, इसकी वैल्यू आएगी 3 और ये -6 है। इसी प्रकार निकालेंगे हम इसमें 0 का निकालेंगे यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम A23 हो जाएगा -1 2 + 3। तो इसके सामने की रो कैंसिल होगी, इसका कॉलम कैंसिल होती है, यहाँ बचेगा 1 2 2 4। ऑड नंबर है तो इसका चिन्ह माइनस में रहेगा, 4 और ऋण 4 ये वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद निकालेंगे हम 2 का निकालेंगे यानी तीसरा रो और पहला कॉलम तो ये हो जाएगा -1 3 + 1। यहाँ से ये रो कैंसिल होगी, कॉलम कैंसिल होती है, बचेगा 2 3 5 0। क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका चिन्ह प्लस में ही रहेगा, 2 0 0 0 5 3 15 यानी 15 इसकी वैल्यू आएगी। इसके बाद इसको लेंगे 4 को यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम -1 3 + 2। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें 4 का ले रहे हैं तो ये रो कैंसिल होगा, ये कॉलम कैंसिल होगा, तो ये बचेगा अपने पास 1 2 3 3। इसमें जो है जब 4 को लेंगे यहाँ पास तो ये रो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलम तो अपने पास बचेगा 1 0 0 1 0 3 0। क्योंकि यहाँ ऑड नंबर तो चिन्ह माइनस में रहेगा, ये पूरी वाली 0 हो जाएगी, 1 0 1 0 0 3 0 0 ये पहले 0 हो जाएगी। अब इसके बाद निकालेंगे 3 का, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम तो -1 3 + 3। तो ये रो कैंसिल होगा, ये कॉलम तो ये बचेगा 1 0 2 5। क्योंकि ये इवन नंबर तो इसका चिन्ह प्लस में ही रहेगा, तो 5 और 2 0 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तब इसका एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट ए दिए गए मैट्रिक्स का जो सेकंड आव्यूह होगा
वो हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इन सभी वैल्यू को लिख लेंगे तो अपने पास A11 की जो वैल्यू आई है 15 आई है, A12 की वैल्यू आई है 0, A13 की वैल्यू आई है -10, A21 की वैल्यू आई है 6, A22 की वैल्यू आई है -3, A23 की वैल्यू आई है 0। इसी प्रकार A31 की वैल्यू आई है -15, A32 की वैल्यू आई है 0 और A33 की वैल्यू आई है 5। तो इस प्रकार दिए गए मैट्रिक्स का ये इसका सेकंड अवयव होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि A इक्वल टू 1 2 3 -5 तब सिद्ध करो कि A एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A यानी सारणिक A यूनिट मैट्रिक्स निकाय अवयव इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। हमको ये प्रूव करना कि आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पहले जो अवयव दिया गया है 1 2 3 -5, तो पहले इसका हमको फैक्टर निकालेंगे, यानी A11 निकालेंगे। A11 यहाँ हो जाएगा 11 में, यानी 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं -1 1 + 1, ये रो कॉलम कैंसिल होते -5 बचेगा। अब क्योंकि यहाँ इवन नंबर इसका चिन्ह प्लस में रहेगा, यानी -5 यहाँ रहेगा। इसी प्रकार A12 जब इसका निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम, ये रो कैंसिल, कॉलम से 3 बचेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ऑड नंबर है तो इसका चिन्ह माइनस में रहेगा, तो ये माइनस संख्या आएगी। इसी प्रकार 3 का निकालेंगे, यानी A21 का, तो ये हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, ये रो कैंसिल, कॉलम से 2 बचेगा। अब क्योंकि ऑड नंबर तो इसका चिन्ह माइनस में ही रहेगा। ये हो जाएगा यहाँ पास -2। इसी प्रकार -5 का देखिए, यानी A22 का निकालेंगे तो ये है दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये रो कैंसिल, कॉलम तो 1 बचेगा। क्योंकि यहाँ 4 इवन नंबर तो इसका चिन्ह प्लस में ही रहेगा। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट यानी सेकंड अवयव का सेकंड अवयव, ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22। तो इनकी हमने वैल्यू निकाला यहाँ पास, A11 की वैल्यू -5, A12 की वैल्यू -3, A21 की वैल्यू -2, A22 की वैल्यू 1। जी, इसके बाद इसका हम सारणिक A निकालेंगे, अवयव को सारणिक A की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगी अवयव की वैल्यू इसमें सारणी में कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो 1 2 3 -5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 × -5 -3 × 2, तो हो जाएगा -5 -6, यानी -11। यानी डिटर्मिनेंट हमको आया यहाँ पास -11 मिला। उसके बाद 2 माने, और इसमें जो हमने निकाला इसमें ये इसको 1 माने।
इसके बाद हम निकालते हैं इसमें ए एडजॉइंट ए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के पहले यहाँ मैट्रिक्स से लिखेंगे 1 2 3 -5। इसको जो हमने एडजॉइंट निकाला तो ये हो जाएगा -5 -2 -3 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 1 × -5, फिर 2 × -3। इसी प्रकार पहले रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा 1 × -2 प्लस 2 × 1। इसी प्रकार दूसरे रो का पहले कॉलम से हो जाएगा 3 × -5, फिर -5 × -3। इसी प्रकार दूसरे रो का दूसरे कॉलम से हो जाएगा 3 × -2, फिर -5 × 1 प्लस -5 × 1। ये हो जाएगा -5 -6। ये हो जाएगा -2 प्लस 2। ये हो जाएगा 5 × 15 और धन -1 प्लस हो जाएगा 15। 3 दूना 6 -6 हो जाएगा -5। ये हो जाएगा -11। ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी -11। 11 को कॉमन करेंगे -11 तो यहाँ बचेगा 1 0 0 1, यानी एक इकाई अब भी यहाँ बचेगा। ये इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ए यानी सारणी के मान -11 निकाला है, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए और इकाई आव्यूह। अब इसके बाद निकालेंगे हम एडजॉइंट ए इंटू ए। ये हो जाएगा यहाँ पास -5 -2 -3 1। मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 3 -5। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले रो का पहले कॉलम से तो हो जाएगा -5 × 1 प्लस -2 × 3। इसी प्रकार पहले रो का दूसरे कॉलम से हो जाएगा -5 × 2 प्लस -2 × -5। इसी प्रकार दूसरे रो का पहले कॉलम से हो जाएगा -3 × 1 प्लस 1 × 3। इसी प्रकार दूसरे रो का दूसरे कॉलम से हो जाएगा -3 × 2 प्लस 1 × -5। ये हो जाएगा -5 -6। यहाँ हो जाएगा -10 प्लस 10। ये हो जाएगा -3 प्लस 3। ये हो जाएगा -6 -5। तो -11 0 0 -11। ये इसको फिर से लिख सकते हैं यहाँ पास -11 और ये हो जाएगा 1 0 0 1। इसको लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट ए इकाई आव्यूह। स्पष्ट है कि दोनों वैल्यूज को सेम आ रही है। स्पष्ट है कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए। इस प्रकार से हमको उसको प्रूव करना है। इससे 8th नंबर क्वेश्चन है,
यदि ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा तब सिद्ध करो कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए टू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए यूनिट मैट्रिक्स। ये पहले जैसे क्वेश्चन करना जैसे हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है उससे कि जैसे क्वेश्चन ये तो यहाँ देखेंगे इसको हम यहाँ हो जाएगा। पहले इसका निकालेंगे हम जो मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो पहले इसका कॉस अल्फा के पहले इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे यानी ए 1 निकालेंगे। यहाँ आ जाएगी ये पहला रो पहला कॉलम, ये कॉलम में रो कैंसिल तो कॉस बीटा बचेगा और इवन नंबर है तो ये प्लस साइन ही रहेगा। इसी प्रकार A12 निकालेंगे 1 2 तो -1 1 + 2 और ये हो जाएगा ये कॉलम रो कैंसिल तो माइनस साइन अल्फा और ऑड नंबर तो इसका चिन्ह माइनस में रहेगा तो माइनस और माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार इसको निकालेंगे A21 की वैल्यू निकालेंगे इसका दूसरा रो पहला कॉलम तो ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल तो साइन बीटा बचेगा और क्योंकि ऑड नंबर है तो इसका चिन्ह माइनस में रहेगा यानी माइनस साइन बीटा। इसी प्रकार A22 निकालेंगे ये निकालने की हो जाएगी ये रो कॉलम कैसे तो कॉस अल्फा आएगा और इवन नंबर तो इसका चिन्ह प्लस में ही रहेगा कॉस अल्फा। तो यहाँ निकालेंगे इसका हम एडजॉइंट यानी इसका खंड अवयव निकालेंगे तो हो जाएगा एडजॉइंट इक्वल टू A11 A12 A21 A22 कैपिटल लेटर में रह गए। यहाँ आ जाएगी 1 हमने A11 की जो वैल्यू निकाला है कॉस बीटा A12 की वैल्यू है साइन अल्फा A21 की वैल्यू है माइनस साइन बीटा A22 की वैल्यू है कॉस अल्फा। एडजॉइंट यदि 2 × 2 का यदि कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो है ये आप इनका स्थान बदल जाएगा यानी A11 A22 में चला जाएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये कॉस बीटा कॉस अल्फा आ गया इसका चिन्ह बदल गया यानी माइनस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो ये ट्रिक है इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का जब मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर को यानी 2 उसमें रो और 2 कॉलम दिए हो तभी इसको हम इस प्रकार से ट्रिक्स लगा सकते हैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वैल्यू निकालेंगे हम A इंटू एडजॉइंट A यहाँ हो जाएगा A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू मैट्रिक्स से यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस
साइन अल्फा कॉस बीटा, और जो अभी हमने इसमें एडजॉइंट निकाला है कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, इसी प्रकार पहले रो का दूसरे कॉलम से दिया जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा या कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार दूसरे रो का पहले कॉलम से दिया हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी प्रकार दूसरे रो का दूसरे कॉलम से दिया हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये जो फार्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जैसे फार्मूला, तो इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू को कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी प्रकार यहाँ जो है कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दोनों समान संख्या लेकिन इसका चिन्ह अलग अलग, ये अपन से कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पास। इसी प्रकार यहाँ साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा जो फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा कॉस, यहाँ जो संख्या से हमने मल्टीप्लिकेशन किया था माइनस साइन अल्फा साइन बीटा से, तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ जो संख्या बचेगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी का, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला होता है इसमें कॉस ए माइनस बी, ये बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको दोनों वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं इसमें। अब इसमें से हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास ए एडजॉइंट ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बी को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 0 0 1। इसका हम लिख सकते हैं वैल्यू को कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू इकाई ऑफ व्यू। इसके बाद हम वैल्यू को फाइंड करेंगे हम एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर मैट्रिक्स से लिखेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम से हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। इसी प्रकार दूसरे रो का पहले कॉलम से हो जाएगा
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर दूसरे रो के दूसरे कॉलम से हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस से कॉस माइनस साइन है, साइन इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा। यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया था कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो यहाँ माइनस वन सीट के प्लस में हो जाएगी ये, तभी लिखेंगे यहाँ ये हो जाएगा कॉस से कॉस बी प्लस साइन भी बराबर होगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ माइनस रहेगा। इसी प्रकार कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ये भी वैल्यू यहाँ वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ जो हो जाएगा ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जीरो, फिर हो जाएगा साइन बी कॉस से कॉस बी प्लस साइन बी बराबर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें से हम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, हो जाएगा 1001, ऐसी वैल्यू को लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू इकाई आव्यूह। इसके बाद निकालेंगे हम मैट्रिक्स, इसका वैल्यू निकालेंगे सारणी ए का, ये हो जाएगा यहाँ पास कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस वन प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, हम इकाई अभी यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हमको वैल्यू को प्रूव करना है, तो हम देख रहे हैं सभी की वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ लिख सकते हैं स्पष्ट है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए यूनिट मैट्रिक्स। इस प्रकार से इसको हमको प्रूव करना है। इसमें यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम इस विषय से संबंधित जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास पहले से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।